है ना। ये लिखा हुआ क्वेश्चन, जब किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल जो आए उसको 5 से गुणा करके फिर जो गुणनफल आए उसको 9 से डिवाइड करना। इस प्रकार जो भागफल मिलता है उसमें से 3 घटा देते हैं तो 12 शेष बचता। तो वो संख्या कौन सी? तो आसान सा क्वेश्चन है, जैसे कहता है उसी तरह लिख लेना। हमें क्या बतानी? सब भागफल में से 3 घटाना फिर 12 से मतलब भागफल बन रहे हैं। संख्या ये हो गई, हाँ, इसमें से 7 जो गुना 5 की करो, गुणे 5 की करो, डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9, फिर इसमें से 3 घटाओ तो हमें जो मिलता है वो 12 मिलता है। इसमें तो 3 घटाना, यही तो भागफल हुआ ना। आप 9 से किसी पूरी संख्या में डिवाइड करते तो जो आएगा वो भाग। या फिर ऐसे कर सके था, हम इसे 15 लिख सके। आप बिल्कुल लिख सकते हो ना, 15 को 5 से डिवाइड करके 15 को 9 से गुणा करो फिर 5 से डिवाइड करो तो वही चीज बनेगी। तो एक्स प्लस 7 इंटू 5 बराबर 9, 12 3 15, 15 गुणे 9, 15 नंबर 15 गुणे 9 हो गया, यहाँ से कट जाएगा 3, तो एक्स प्लस 7 बराबर 27, तो एक्स बराबर 20 आ जाएगी। 27 में से 7 घट जाए तो 23, तो आंसर आ गया 20। नोट कर ले, तो आसान सा क्वेश्चन था ये। हाँ, बस लैंग्वेज समझ में आ जाए, क्वेश्चन का मेन होता है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आने वाली। लिख गए? अफसर क्लास में चेंज रील ना है क्या है क्लास में चेंज रील बनाना नहीं। अगला है, एक बात बना के टट्टी की भी पता चलेगा ठंडे से बढ़ रहे हैं। ये है 60 से 80 तक, 60 से 80 तक की 60 से 80 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, जोड़ना ही पड़ेगा। तो 60 से 61, 67, 71, 70 और 70 जोड़ रही लिखो। 9 3 12, 1 13, 13 7 20, 1 21 और 7 7 21, 34, 351। गलत हो गया। 7 7 14, 7 21, 21 और 6 27, 7 6 13, 33 और 2 35, 35 300। गुड मॉर्निंग पूजा, आ गई बात समझ में? चले आगे। नेक्स्ट ये है 300 पन्ने की एक किताब है। कितने पन्ने की? 300 पन्ने की एक किताब। तो अगर उसमें पेज नंबर लिखे जाए तो टोटल पेज नंबर कितने बनेंगे ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखना है ध्यान से, कितने पन्ने हैं इसमें? 300। तो अगर हम देखें ध्यान से तो 1 to 9 सिंगल पेज होंगे, ठीक है। और 10 से 99 तक, 10 से 99 तक डबल होंगे 99। इस 99 में 9 घटा दो, कितना बचा?
90, तो 90 पेज से होंगे जो डबल होंगे। फिर 100 से और 300 तक ये ट्रिपल पेज होंगे जिसमें 3-3 नंबर लिखे रहेंगे। इसमें से इसको कम कर दो तो 201 पेज ऐसे बचे पूरा 3। अब देखो टोटल 300 हो गए कि नहीं? 201 और 9 और 90 पूरे 300 पेज हो गए। बस इनको सॉल्व कर देना। तो 9 पेज तो ये 9 नंबर ये मिले, 180 ये मिले और 603 ये मिले, तो टोटल 792 नंबर, 792। तो टोटल जो नंबर की जरूरत पड़ने वाली वो कितने नंबर? 792 और 300 पेज की किताब लिख दोगे। सर समीकरण से समझ नहीं गया। समीकरण से मतलब ये किताब है 300 पेज की है। सिंगल पेज कहाँ तक होंगे? 9 तक। डबल कहाँ से शुरू होंगे? कहाँ तक जाएंगे? कितने पेज हुए टोटल? 1 से 99 तक 99, 9 पेज हटा दो, कितने बचे? 90। टोटल यहां से यहां तक 300 पेज है, 90 और 9 99 इसमें से हटा दो, कितने बचे? 90 में से 99, तो 90 पेज तो डबल हो गए, 9 पेज सिंगल हो गए, 90 और ये 99 हटा दें। हाँ 99 हो गए। डबल वाले हटा दें। डबल और सिंगल हटाओ। हाँ 100 तक है। हाँ तो फिर ये ट्रिपल पेज ये बचे। आप ऐसे विचार करो ना, देखो 9 पेज सिंगल हो गए, 90 डबल हो गए, तो 9 और ये टोटल कितने हो गए? 99। पेज कितने हैं टोटल? इसमें से कितने बचे? 201 पेज ही तो बचे। अच्छा डिजिट बता दिए। डिजिट, हाँ कितने डिजिट है वो बताने, नंबर टोटल। समझ में आ गई बात? डाउट किसी को? चले आगे। एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां, कितनी हैं? पंक्ति और 12 कतारें। ठीक है, तो देखो लाइन लेती हुई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पंक्ति हो गई। 12 लाइन कतार कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। ठीक है, तो लंबाई आपको तो कॉलम से मिलेगी। लंबाई कहां से मिलेगी? ऐसे है ना, लंबाई यहां तक का है बात। ठीक है, अब देखो कितने मीटर का फासला, तो 2 ऐसे 2 2 2 सब में हो जाएगा, तो फासला कितनी बार होगा? 11 बार। 12 लाइनें हैं तो 12 तो एक कम हो जाएगी। और नीचे 10 लाइन है तो 9 बार होगा फासला, 2 2 का ही गैप। ठीक, लेकिन हमें चौड़ाई नहीं बतानी, लंबाई बतानी। तो देखो 11 बार तो ये फासला हो गया, तो 11 गुणे 2 करते तो 22 मीटर, तो बाग यहां से यहां तक हो गया इतना। अब 1 मीटर इधर छूटा है, 1 मीटर इधर छूटा, क्यों लिखा है ना बाहर चारों ओर 1 1 मीटर का फासला है, तो 2 और इसमें ऐड कर दें, तो 12 दूनी, बाग कितना मीटर लंबा हो गया? 24। अगर इसकी चौड़ाई पूछता तो चौड़ाई 9 बार होता गए, तो 9 गुणे 2 कर देते तो 18 और 2 20, तो ये 20 मीटर चौड़ा हो जाता। और अगर आपको पता है कि 1 1 मीटर का फासला है तो यहां सीधे कर सकते थे 2, तो 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20।
अगर फासला नहीं होता, 1-1 मीटर बाहर रास्ता नहीं होता, तो फिर 18 ही होती, मतलब 22 ही होती चौड़ाई की। ऐसे भाई अगर 2 लोग बैठे हैं तो फासला तो बीच में एक ही होगा ना। अब अगर 12 पेड़ लगे हैं तो फासला तो 11 बाद ही होगा, एक तो छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? चले आप। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार आया क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, स्क्वायर नहीं हो सकती? इनमें से तो आपको बस एक चीज देखनी है कि किस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8, 2, 3, 7 या 8 इनमें से अंक नहीं होने चाहिए। ये आंसर किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करना तो उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात? हर दिन आपको बस इतना काम करना, बार बार हम आपको सचेत करते रहते हैं, ये चैप्टर और ये टेस्ट बस इतना काम करते चलो, इनमें से चूक न होने पाए। तो बहुत धीरे धीरे आराम से बहुत अच्छी मैथ कर लो। चलिए देखना ध्यान से, टेस्ट ये लिखा है कि किसी संख्या को, एक नंबर है, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो शेष 2 मिलता, फिर इससे जो भागफल मिलता उसको ऊपर वाले 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलता, फिर उससे जो भागफल मिलता 6 से डिवाइड करते हैं तो 5 शेष, और अंतिम भागफल 7 है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी, समझ रहे हैं बात? तो ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आए तो फटाफट आप कहां से चेक कर लेंगे? ऑप्शन से। कहां से? ऑप्शन से चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक ऑप्शन उठाते हैं, कोई ऐसे उठा लेंगे, देखते हैं सही है या गलत है, किस्मत आजमाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है पहली लाइन में? 4 से भाग दे तो शेष कितना होना? 2। देखते हैं, भाग दे 4 दूनी कितना बचा? 4 3 कितना बचा? 4 अट्ठे कितना बचा? ये लाइन तो फिट है, ये लाइन आपकी फिट है, एकदम से फिट है ना? आप क्या लिखा? इससे प्राप्त भागफल, तो इससे क्या भागफल प्राप्त हुआ? ये वाला मिला, तो इसको 2, 3, 8 को किससे भाग देंगे? 5 को 3, 500 पे। अब कितना बच रहा है? क्या 3 बच रहा? या पूरी सही सही है। आप 47 बचा, क्या बचा? 47 भागफल को किससे भाग देते हैं? 6 से। 6 सत्ते 42, कितना बचा? क्या बचाना? सही है। और आगे चेक कर ले, अंतिम भागफल 7 होना चाहिए।
सर आपकी तो इसमें सही हम तो ना चौथे नंबर पे लेते हैं आपको सर, क्या ऑप्शन है चौथे पे लेते हैं वो तो हम कहते हैं कि 3 ऑप्शन चेक करो, आप कितना सेकंड लगेगा? मुश्किल से 20 सेकंड। 30 सेकंड। आप सुनो, मान लो ये लेते हैं आप 7 5, किससे भाग देते हैं आप? 4 एक कम, 3 5 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32, कितना बचा? 12 सही यहाँ पे। फिर 188 को किससे भाग देना था? 5, तो 5 5 15, कितना बचा? 3 8 5 7 यहाँ तक आया। अब 37 को किससे भाग देना? 6 6 का 36, 1 शेष बचा। गलत हो गया, तो ऐसे भाग दे के ही तो चेक करना था। बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा किससे करेंगे? ऑप्शन से। ठीक है, आई बात समझ? चले आप नोट कर लो। नमस्ते चंचल, जल्दी आया करो। 5 मिनट भी अगर क्लास छूटती है ना, 5 नंबर तो नुकसान नहीं होता। अगर स्टार्टिंग से आप क्लास नहीं पकड़ में नहीं आती क्लास, लगता हो क्या रहा है? और हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि हमारी बस एक ही लाइन, आज की क्लास। अगर जो बच्चा ये सोचता रहेगा कि पीछे कितना छूट गया, आगे कितना होगा, वो कभी नहीं कर पाए। बस इससे आप न्यू क्लास 1 मंथ हमेशा रोज ये सोचो कि आज से ही मैं पढ़ना शुरू किया और आज की मेरी पहली क्लास है और आज की क्लास को कंप्लीट करना है बस। 99% बच्चे सोचते रहते हैं कि अब पीछे छूट गया उसका क्या होगा, तो वो उसी में फंसे रहते हैं, फिर आगे कुछ कर ही नहीं पाते। और हम किसी भी क्लास को जुड़ने नहीं देते पीछे से। हर दिन की एक नई क्लास है, उसको तैयार करो। ये देखिए, एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली। एक रेलगाड़ी किससे भरकर चली? यात्रियों से भरकर चली। पहला स्टेशन मिला, 1/3 उतर गए, कुछ उतरेंगे तो कुछ बैठेंगे भी। 280 यात्री और बैठ गए, ऐसे हुआ ना जी। फिर चल दी, नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंची, तो जितने बैठे थे उसके हाफ उतर गए, कितने? आधे उतर गए। यहाँ पर 12 और बैठ गए। अगले स्टेशन पर बैच लग गया। तीसरे स्टेशन पर क्या हो गया? अब वो सोच रहे हो कहाँ लिखा है कि बैच लग गया, क्योंकि अगले स्टेशन पे ना कोई उतरा ना कोई बैठा। काउंटिंग हुई, केवल 248 यात्री थे, यही लिखा है ना, तो बैच ही लगा होगा। फिर बताना कि जब चली थी गाजियाबाद दिल्ली से लेके ट्रेन, तो कितने व्यक्ति? ठीक है ना, ध्यान से समझ। ऐसे क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगाना, जैसा कहे बस उस तरह लिखते जाना। तो देखते हैं, ये एक स्टेशन गाजियाबाद, अपना गाजियाबाद, यहां पर एक्स व्यक्ति थे। जल्दी जब चली, पहले स्टेशन पर 1/3 उतर गए। कितने उतर गए? फर्स्ट स्टेशन की जब बारी आती है तो यहां पर 1/3 उतर गए, तो कितने बचे? इसमें से कम कर लें, कितने बचेगी ना। तो यहाँ पर जो बचे वो 2x/3, ये चीज समझ में आई कि नहीं? इतने बचे थे,
इसमें कितने बैठ गए? 280 को और बैठा। जल्दी धक धक करके नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंची। कहां पहुंची? यहां। टोटल यात्री लिख लो। ऐसे इसमें से पूरे में से हाफ उतर गए तो हाफ तो बचे रहेंगे, तो सीधे यहाँ पे हाफ कर ले और 12 और बैठा दो। अब नेक्स्ट स्टेशन लिखना नहीं, क्योंकि अगले स्टेशन में यही यात्री थे जिनकी काउंटिंग हुई है। समझ में आई बात? हल करते हैं। 1/2 से यहाँ गुणा करें तो ये 2 कट जाएगा, x/3 बचा। ये क्या बचेगा? 140। ये 12 रहेगा ही, बराबर 240। 140 और 12 कितने हो गए? 152। 248 में घटाओ। 248 में 152 घटा, कितना बचेगा? 96। 96 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 280। तो शुरू में कितने व्यक्ति रहे होंगे भाई? 288। इसको जोड़ेंगे। 152। 152 इधर जाएगा तो घटेगा 96। 96 का 3 से मल्टीप्लाई। तो शुरू में कितने व्यक्ति चले? 200। बात समझ में आ गई? चले आगे। एक एक क्वेश्चन को बस लगाते चलो बढ़िया से। लिख जाए तो बता देना। सर ये जैसे 152 बच 152 इधर ले जाएंगे। हाँ। 248 में 96 बचा है। हाँ। और 96 को 3 से गुना कर दिया, 200 डिवाइड है। 2 कहाँ गया? ये वाला जो 2 था, आपने इस 2 का इसमें भाग दिया तो 2 से 2 कट गए। इसमें भाग दिया तो 140। दोनों में देना पड़ेगा। दोनों में देना पड़ेगा। हाँ, ब्रैकेट में है तो इसमें भी दोगे और इसमें। अच्छा, यही गलती होती है। क्लियर? चले आप। या फिर ऐसे कर सके हम 3 को 1 से लेकर मल्टीप्लाई कर। हाँ, वो तो सॉल्व करके तरीके कैसे जैसे अच्छा लगे, पर वो विधि अपनाते हैं जो थोड़ा सा ही पड़े। पहले एलसीएम को फिर वही काम करो। एक व्यक्ति था, बंदूक दे दी गई हाथ में, मार निशाना। ठीक। और एक शर्त हो गई कि अगर एक निशाना लगाओगे तो 1 रुपया मिलेगा। और अगर चूक गए तो 1 रुपया कट जाए। कितना खतरनाक निशाना। 1 लगाओगे तो 1 मिलेगा और चूक गए तो देना पड़ेगा। ठीक। उसने 100 बार निशाना लगा, 30 रुपया पाया। इसका मतलब नुकसान कितने का हुआ? 70 का। तो 70 के आधे कर दो, आंसर आ जाएगा। पैसे चूका। बस कितनी बार चूका? 35 बार चूका।
तो 35 वो 35 अपने घर से देने पड़े, 35 दूनी 70 नेगेटिव मार्किंग में। तो कितना निशाना चुका आपको तो आ जाता नाम, आ जाते स्तंभ पेंसिल से ये ट्रे रख लेंगे बिल्कुल, मसाले में से 30 कम कर देंगे यूएसडी में। तो कितना बचा 70 और 70 का आधा कर देंगे 35 समझ गए बात? नेगेटिव मार्किंग का बताओ, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में पहले उसका तो कल वो चल रहा है। हाँ, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, पता नहीं कैसे एग्जाम नहीं सही हो पा रहे या कहाँ से क्या हो जा रहा है। लड़के मेहनत करते हैं, सारे बच्चों की मेहनत बेकार हो जा रही है। ऊपर जो बैठे हैं थोड़े कम होशियार आदमी है। हाँ देखो, कोई भी एग्जाम हमारे हिसाब से कोई भी एग्जाम में कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है, कुछ नहीं टाइट करना भाई, एक काम करना, केवल बोलना, कोई रूल नहीं बनाना, बस एक चीज बोलनी। मान लो आप हेड बने बैठे हो, ऊपर सबसे पद पे चीफ मिनिस्टर हो, आपको बस एक शब्द बोल देना है कि भैया इस डेट को एग्जाम, ठीक, कंपनी से चलेगा पेपर, डिस्ट्रिक्ट में आएगा जहां पे, तो जहां पे पहले आए उसको सचेत कर दो कि अगर तुम्हारे यहाँ से पेपर आउट हुआ या कुछ हुआ तो तुम हमेशा को घर जाओगे। जब उस पे गाज गिरेगी तो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के डीएम को टाइट कर दो कि भैया डीएम साहब, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई भी पेपर आउट होता है या कुछ भी होता तो कोई सुनवाई नहीं हमारी अदालत में, सीधे आप घर जाओगे। क्यों? जब डीएम पे गाज गिरेगी तो डीएम जितने सेंटर डिस्ट्रिक्ट में कि भैया कान खोल कर ध्यान से सुन लो, हैं, ताला लग जाएगा लाइफ टाइम आपके सेंटर पे। तो जब उस पे गाज गिरेगी तो वो और 1 2 3 नंबर जा, अब उसमें से कुछ हाई प्रोफाइल लोग होंगे, उनके लिए 2 4 नंबर जारी कर दो कि अगर आप में से किसी को कोई ये कहता है कि मेरे पास पेपर है मैं आउट करा दूंगा, फलाने कर दूंगा ये सब, तो उस नंबर पे आपको सीक्रेट रखा जाएगा, आप फोन करके हमें बता दो, हम निपट लेंगे। इतनी सी कहानी है। एक भी पेपर अगर आउट हो जाए तो कहो ना, कोई परेशान होना ना कुछ होना। जब किसी के ऊपर बात आती है ना अपने ऊपर खुद के, हैं, तो डीएम अगर चाहे तो पत्ता हिल जाएगा यार। कॉलेज का प्रशासन चाहे तो एक चीज हो सकती, सब धरे के धरे रह जाएंगे। जब ये बुलडोजर चलाना सीधा बुलडोजर चलेगा, ना कोई नियम की जरूरत ना कोई रूल की जरूरत, बस इतना सा काम करना। देखे कैसे नहीं पेपर सही होता। अरे पेपर होते नहीं रहे क्या? कल्याण सिंह के समय पेपर हुआ, मायावती के समय पेपर हुआ, इस समय भी पेपर हुए रहता है। अभी इसी समय क्यों इतना हल्का मचा पड़ा? अरे मेहनत करने वाले लड़के हैं जो, वो तो परेशान हो रहे हैं ना कि भले हम कहते हैं कि कुछ ना हुआ हो, लेकिन जब सामने न्यूज आती है तो हम तो परेशान हो रहे हैं। चलिए, ये खंभे वाला तो आपने पढ़ा ही थे, बंदर वाला। 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर चढ़ना चाहता, रीस लगी होगी। ये खंभा है, ऐसे टोटल कितना 80
बस आपको एक यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेनी छोटी सी। क्यों करनी है? क्योंकि लिखा है कि 1 मिनट में शुरू में 5 मीटर जाता है, तो शुरुआत में यहाँ लिख लो 1 मिनट में कितना जाता है 5 मीटर। इसमें से इसको कम करके यहाँ लिखा, बस आपको 75 मीटर ले जाना है अगली रेस में, तो अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो देखो 1 मिनट में बंदर कितना गया, अगला मिनट फिर शुरू हुआ, बंदर कितना फिसल गया 2 मीटर। इसका मतलब 2 मिनट में 5 मीटर 3 मीटर, 2 मिनट में 3 मीटर गया। ठीक है, अब इसको 75 बनाना है, किससे गुणा करना पड़ेगा? इससे भाग देके देख 25, इससे इसमें भाग देके देख लो, तो 25 यहाँ और 25, तो 25 दूनी 50 मिनट बंदर को लगे कितना जाने, यहां तक पहुंच गया कितने मिनट? 1 मिनट और 50, अब 1 मिनट और ले लेगा, चोटी को पकड़ लेगा। हिम्मत नहीं हारा, जैसे हम हिम्मत हार जाते हैं ना एक एग्जाम देके 2 एग्जाम देकर, पर देखो कितना प्रयास किया, 25 प्रयास किया तब यहाँ पहुंचा। अब जब यहाँ पहुंचा तो हिम्मत आ गई, अरे तो आ गया अंतिम। वही तो है ना, जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां कहते हैं डर के आगे जीत, फिर तो फिसलने का सवाल ही नहीं है। तो सीधे 50 प्लस 1 और 51 मिनट में बंदर पहुंच गया, यहाँ बैठा हुआ मौज ही मौज है। जो किरणें प्रतिकूल पवन के वेद लक्ष्य तक जाती हैं, वो मिल अनंत सागर में जीवन का सुख पाती है। समझ रहे? सूर्य की किरण चलती है, वहां से 1000 बाधाएं मिलती हैं बीच में, सबको क्रॉस करके जाकर समुद्र में मिलती है। बात क्लियर हो गई? चलें आप? दो संख्याओं को किसी संख्या से अलग अलग भाग देने पर, दो संख्याएं हैं, जैसे कोई भी दो संख्याएं, इसलिए बताएंगे आपको, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या y। दो संख्याओं को किसी संख्या से अलग अलग भाग देने पर, संख्या तो एक ही है तो शेष भी अलग अलग बनेगा। तो शेष 21 और 28 मिलते हैं, यहाँ पर कितना मिलता है और यहाँ पर 28। फिर दोनों संख्याओं के योगफल को उस संख्या से भाग किया जाए। अब इनका जो योगफल आएगा उनको भाग दिया जाए तो 33 मिलता। तो वो संख्या ज्ञात करनी, यानी ये वाली संख्या ज्ञात करनी, तो क्या करना है इससे में संख्या दोनों को जोड़ के तीसरे वाले को घटा देना। तो दोनों संख्या पहला शेष दूसरा शेष माइनस तीसरा शेष। पहला शेष कितना बचा था 21 प्लस 28 माइनस 30 जोड़ दो 8 1 9 49 में से 33 माइनस कर देंगे, आंसर आ गया। ये शानदार ट्रिक आप इसके लिए याद रखें। सर इसमें तो यदि दोनों संख्याओं के योगफल को, दोनों संख्याओं को योगफल का मतलब है कि जो योग मतलब जो संख्या इसका भाग देंगे कुछ मिलेगा, इसका मिलेंगे, उसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो चीज आएगी उसमें भाग देंगे तो फिर ये शेष मिलेगा। अब यहाँ पे संख्या कुछ है नहीं तो उसके लिए ये वाली ट्रिक याद करो। पहला शेष
प्लस दूसरा शेष माइनस तीसरा शेष। लिख गया? चले आप, बस एक छोटा सा होमवर्क आप सबके लिए। छोटा पता तो करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही। ओके सर। यस सर। लिखो, ये है आपके लिए एक क्वेश्चन आया है साधारण ब्याज का। यस सर। सिंपल इंटरेस्ट, खिलाड़ी देने हाँ पैसा देने में खिलाड़ी। साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से मोहन एक बैंक से, मोहन एक बैंक से इससे 60,000 रुपए उधार लेता है। 60,000 रुपए उधार लेता है। कितना लेता है? 60,000 रुपए उधार लेता है। यहां तक बात समझ में आई? 3 साल बाद, 3 साल बाद 3,000 रुपए दे देता है। 3,000 रुपए वापस दे दिए। मूल वापस करने, मूल 3,000 रुपए दे दिया अपना वापस। अब मूल से दिया या ब्याज से दिया, उसने तो दिया ना। फिर उधार लेने की तिथि से, उधार लेने की तिथि से यानी डेट से, जिस दिन से उधार लिया, 5 साल बाद। कितने साल बाद? 5 साल। जैसा क्वेश्चन नाम उसी तरह लिखता है। 5 साल बाद में वह बैंक को, 5 साल बाद में वह बैंक को ऋण भुगतान करने के लिए, ऋण करने के ऋण भुगतान करने के लिए, ये समझ पा रहे हैं? ऋण भुगतान करने, टू सेटल द अकाउंट, इंग्लिश में टू सेटल द अकाउंट, भुगतान करने के लिए 5,450 रुपए देता। कितना देता है? 5,450। ब्याज की दर ज्ञात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पता करना, बताएं।
हिसाब लगाओ। आपको बताना क्या प्रिंसिपल 8% लगाए। सर इसमें वही है कि 3000 हमें समझाना नहीं है, आपको लगाना है। पेपर में आ जाता आप तो इसको कैसे लगा। ऑप्शन का हो तो हम दे सकते हैं आपको 4%, 5%, 6% या 10%। ये लो 4 ऑप्शन आ गए पेपर में, क्या लगा के आते आप। फार्मूला एक ही काम करता है, PRT/100। इसमें तो कोई फार्मूला भी नहीं होता। PRT/, देखते हैं कौन कौन तैयारी में है। हर दिन एक क्वेश्चन पे आपको चेक करा जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर यहाँ पे लगा लेते हो तो तैयारी ठीक ठाक चल रही है, नहीं लगा पाते तो घर में जाके काम करके 4 घंटे लगाना, 4 घंटे लगाना। क्या इस कंडीशन में मेरा एग्जाम निकल सकता है? मैथ के तो हम 15 कर पहले भी चल कुछ भी सही 15 में से 15 करके है, बिल्कुल ठीक सही है। तो फिर आपकी सीट वायरल नहीं हुई कि 15 में 15 करके सही आ गए। अभी ये मुझे पता चली सच में 15 में 15 ऐसा मैं हाँ नहीं, वो कल भी एक लड़का था वो भी आया तो कहा सर मेरी भी 15 आउट ऑफ 15। रीजनिंग में भी एक गलत है केवल, रीजनिंग में उसके 76 नंबर से कट पिट के। अरे वो नहीं आता था तरुण, तरुण आता था ना वो लड़का। हाँ हाँ, उसके 75 या 6। उसको देखा होगा कभी बोलते ना, देखा होगा क्लास में, अपने काम से काम। ना किसी पे कमेंट करना, ना बोलना, ना कुछ करना, बस चुपचाप आके बैठ के पढ़ना चलेगा। अच्छा अच्छा, तुम्हारा भी नहीं पड़ता। अच्छा एक चीज बताओ, आयुषी बताओ क्या आंसर हो सकता है? गेस 4%। आपके हिसाब से क्या नाम आपका है? साक्षी। क्या लगता है, क्या लगा के आते हैं, छोड़ के आते? निगेटिव होती तो छोड़ के आते। हाँ जी, सान्या नहीं हुआ। ऋतिक भाई 6%, हितेश भाई 6, अनुज 9 9, आर्यन भाई 5%। और प्रिंस भाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अच्छा, अभी ये यस और नो में फंसे पड़े। ठीक, तो केवल एक का आंसर सही है, आर्यन का 5%। चलिए हिसाब लगाते हैं। अच्छा एक चीज बताओ,
अगर आपको कोई बैंक 7,000 रुपए देता, कितना देता है? 7,000 रुपए दिया, ठीक है, आप लेके चले, आपने बैंक को टोटल कितना पैसा दिया? हिसाब लगाओ प्रिंस भाई, कितना पैसा दिया बैंक को, बताएं जरा, हिसाब लगा कर। आपने 7,000 बैंक से लिया, ये तो लिया था, दिया कितना? 3,000 एक बार, 3,000 एक बार दिया कि नहीं दिया? और बाद में 8,400, टोटल 5,450 ये दिए, 8,450 रुपए आपने बैंक को दिए, दे दिया। 8,450 रुपए बैंक को दिया आपने, लिया कितना था? 7,000। इसका मतलब है कि आपको ब्याज कितना दिया? 14,50। कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आप खूब जानते हैं, SI बराबर PRT अपन जानते हैं कि नहीं? अगर हम फार्मूले डायरेक्ट ना लगाएं, फार्मूले से लगाएं, व्यवहार में भी लगाएंगे तो फार्मूले से, तो हमको पता था कि SI बराबर PRT अपॉन, ये हमने दिया। अब यहाँ पे 1450 रुपए आपने उसको SI के तौर पे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताओ, 3,000 रुपए आपने कब वापस किया? 3 साल में, क्यों? तो 7,000 रुपए 3 साल तक तो चले ही होंगे, क्यों प्रिंस भाई? तो 7,000 रुपए 3 साल तक 8% के हिसाब से आपने दिया होगा, यही फॉर्मूला बताया सर, दिया कि नहीं दिया? प्लस 4,000, यहाँ पे 3,000 रुपए अब घट गए और 4,000 रुपए, अब ये 4,000 रुपए कितने साल तक चलेंगे? अब क्यों 5 साल तक चलेंगे? 2 साल तक चलेंगे, तो 2 साल तक ही चलेंगे ना, नहीं चलेंगे 2 साल, और 8% के हिसाब से बटे 100। बात समझ में आई कि नहीं? अब यहां से इसको काटा पीटी कर लेते हैं, 00 से 7 21, 210 हो गया, कितना हो गए? 210 आर ये हो गया, प्लस 290 और 140 दुनिया सी हो गया, 290 बैठ, तो कितना बैठ रहा? 290 से डिवाइड कर दो इसको, आर मिल जाएगा। तो 290 से इसको डिवाइड करें अगर, तो 0 से 0 कट गया, 5 नंबर 45, 5 नंबर 10, 4 14, और ये आ गया आपका 4,000। समझ में नहीं है? 7,000 बैंक से लिए, कितना वापस कर दिए, कितना बचा? 4,000 तो बचा। बात समझ में आई? 1450 कीजिएगा, 1450 लिया। देखिए हमने क्या कहा, हमारी आदत आप जानते हैं 25 साल से, बहुत सरल सरल हम हमेशा पढ़ाते हैं, इजी क्वेश्चन ही पढ़ा के हमेशा रिजल्ट लेते हैं। और लड़के, ऐसा नहीं कि लड़की, इन्हीं, आप उस बच्चे से पूछना जो 15 में 15 करके आए, ये 15 जो करके आए, SI के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कंटिन्यू 5वां एग्जाम उस बच्चे का जो निकला, समय की बात है कि फाइनल नहीं। हाँ, अब किसी ने सही बैठ रहे हो 70 प्लस 75, हाँ ठीक। तो अब मैथ में आप पूछ लेना, उसने कभी कुछ देखा ही नहीं इस किताब के अलावा, तो रटे पड़े तभी वो करके आ रहा। हाँ, उसी के पीछे पड़ा रहता, बता वो कुछ करता ही नहीं अलग से। 0.5 से यूपी में रहा, कुछ नंबर से, चलो उन्हें तो फिर होटल हो, हम तो नहीं 15 के। हाँ, अब आप तो नए हो, पहली बार एग्जाम देके आउट ऑफ 15 करके आए हो, तो आप इनको करो, तो हम तो A to Z कराते ही रहते हैं। अब बताओ, ये क्वेश्चन देखने में कठिन था, पर जब आपने किया तो क्या लगा, कहते यार बड़ा आसान था, बड़ी आसानी से कर लेते। समझ गए बात? तो इस तरह से आपको
सॉल्व करने चले यार। तो बस ऐसे मैथ करते रहे, नहीं कि पीछे पड़े, अपनी किताब को कम से कम 500 बार लगा दो। 660 क्वेश्चन है केवल, ज्यादा नहीं बोलते। 500 तो बना सकते। बस नहीं कर सकते तो हमारे साथ चलते रहो।